अगली सीट बेहद महत्वपूर्ण है। बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसने पूरे प्रदेश की भाजपा की सियासत को प्रभावित किया था। इस सीट पर जिस प्रकार का उपद्रव हुआ, इस सीट के साथ जिस प्रकार के विवाद हुए, उसने भाजपा के लिए पूरे प्रदेश में बड़ी असहज स्थितियां पैदा की। असहज इसलिए की क्योंकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा वर्षों से सामने आता रहा, उसका सभी लोग लिहाज करते थे, सभी लोग सम्मान करते थे, सभी लोगों के बीच में ये स्वीकार्य चेहरा होता था। आप समझ ही गए, हम बात कर रहे हैं दमोह विधानसभा क्षेत्र की। दमोह विधानसभा क्षेत्र से जयंत मलैया जैसा कद्दावर नेता कई बार विधायक रहा। शिवराज मंत्रिमंडल के अंतर्गत वह अनेकों बार जिम्मेदार मंत्री पद पर दिखाई दिए। प्रदेश के वित्त मंत्री के तौर पर भी उन्होंने काम किया। जयंत मलैया को निजी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग बेहद सम्मान भरी निगाहों से देखते थे। जयंत मलैया के प्रति सम्मान और स्थान को लेकर एक अतिरिक्त आग्रह रहा, लेकिन जयंत मलैया 2018 में अचानक चुनाव जीतने में सफल नहीं रहे और बहुत मुश्किल 100-125 मतों के अंतर से वह चुनाव हार गए। उनको चुनाव हराने का काम राहुल लोधी ने किया। राहुल लोधी बाद में हृदय परिवर्तन किए और भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गए। राहुल लोधी का भाजपा प्रवेश मलैया परिवार को नहीं भाया। जयंत मलैया, उनकी पत्नी सुधा मलैया और उनके साथ साथ उनके बेटे तीनों ही भाजपा नेतृत्व के इस फैसले से नाखुश रहे। तो जब राहुल लोधी उपचुनाव में उतरे भाजपा के टिकट पर, तो उस समय पर मलैया परिवार को लेकर काफी सुर्खियां रही। जयंत मलैया के बेटे को बाकायदा नोटिस भी जारी किया गया, पर राहुल लोधी इस विवाद के चलते चुनाव जीतने में असफल हो गए और यहां से टंडन साहब लंबे समय के बाद चुनाव जीतने में अजय टंडन सफल रहे। अजय टंडन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर मैदान में उतार दिया, पर जयंत मलैया के दर्द को, जयंत मलैया की टीस को, जयंत मलैया की तकलीफ को समय गुजरने के साथ भाजपा के नेतृत्व ने महसूस किया और बाद में भारतीय पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं ने जयंत मलैया के साथ में संबंध ठीक करने की कोशिश भी की और जयंत मलैया के मुख्य धारा में आ जाने का पता तब चला जब 2023 के घोषणा पत्र तैयार करने का महत्वपूर्ण दायित्व जयंत मलैया को ही सौंप दिया गया नीतीश जी। तो जयंत मलैया वर्तमान में घोषणा पत्र समिति के प्रमुख हैं। जयंत मलैया बढ़ती उम्र के साथ यूं तो अपने बेटे को मैदान में उतारने के इच्छुक हैं, ऐसा जानकारी कहती है, पर पार्टी जयंत मलैया का लिहाज करने के लिए तो तैयार है। अभी जयंत मलैया के बेटे को मौका देने के लिए तैयार नहीं है। शायद पूर्व में की गई बगावती तेवर जयंत मलैया के बेटे की राह में रोड़ा बन रहे हैं। तो हमारी जानकारी यह बनती है कि पार्टी दमोह विधानसभा क्षेत्र से जयंत मलैया को ही मैदान में उतारने का मन बनाती है। तो दमोह विधानसभा क्षेत्र से अजय टंडन का जिसका मुकाबला करना पड़ेगा वो नाम जयंत मलैया के रूप में रहेगा। हम संभावित प्रत्याशी के तौर पर जिस नाम को देख पा रहे हैं अपने जानकारी के आधार पर, वो जयंत मलैया के रूप में बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, बड़ा सम्मानित नाम मध्य प्रदेश की सियासत का है। बेहद भद्र आदमी की छवि जिस शख्स की रहती है वो जयंत मलैया की है। शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ये जितने भी तमाम नेता हैं वो जयंत मलैया को बड़े भाई की दृष्टि से देखते हैं। मतलब अपने समकालीन राजनेता के तौर पर नहीं देखते, बल्कि अपने से एक पीढ़ी आगे के राजनेता के तौर पर देखते हैं। यहां तक कि अजय विश्नोई के समकालीन जयंत मलैया है। अजय विश्नोई के साथ में मित्रता भी जयंत मलैया की बड़ी चर्चित रहती है। तो वो जयंत मलैया को पार्टी उनकी सेवाओं, उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर मैदान में उतारने की तैयारी में है, ऐसा हमारी जानकारी है।